जी क्या हो गया अम्मी? कहाँ हो तुम? उस घर के सामने जो अपनी बीवी के साथ किराए पर लिया है। देखना तुम बहुत पछताओगे क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। उस लड़की के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा तुम्हारे लिए पछतावा बनेगा। ये क्या कह रही हैं अम्मी? आप मुझे धमकियां दे रही हैं या बद्दुआएं दे रही हैं? काट रहा हूँ मैं कॉल आपकी। रुक जाओ, ठहर जाओ, कॉल मत काटना। एक माँ होने के नाते तुम्हें खबरदार करती हूँ। चाहे तुम नाराज हो, चाहे तुम दुखी हो, फिर भी यही कहूंगी। आप किस चीज से खबरदार कर रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये कहना चाहती हैं कि उससे अलग हो जाऊं जिससे मोहब्बत करता हूँ? नहीं नहीं, देखो मेरी बात सुनो। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है उस लड़की के अंकल को पता चल गया है कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ, कल जब उसके माँ बाप को पता चले तो मुझ पर इल्जाम तराशी मत करना। अम्मी देखिए, आप उसके लिए बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। मैंने उस मामले को संभाल लिया है। कैसे संभाल लिया? क्या करेंगी जानकर? बताएं क्या करेंगी? मैं कह रहा हूँ ना, मैंने संभाल लिया है। देखो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम उस आदमी को नहीं रोक सकोगे। वो तुम्हारे लिए मसला बनेगा। बस कर दें अम्मी, आप इतनी मनफी बातें करके थक नहीं जाती? कॉल काट रहा हूँ मैं। संभाल लिया है? कैसे संभाल लिया? वेलकम होम। दरिया खैरियत तो है? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ अभी? नहीं तो हकीकत है, लो खुद ही देख लो। हाँ, अब यकीन हो गया। आओ ना अंदर, चलो आ जाओ। दरिया, ये अचानक तुम्हारे अंदर तब्दीली किस बात की है? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। इसे अचानक तब्दीली नहीं कहते, एक दूसरे के लिए बदलना कहते हैं। तुमने ही कहा था ना कि बीच का रास्ता निकालते हैं। मैंने तुमसे बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा था, तुमने तो बाकायदा पुल ही तामीर कर दिया है। बहरहाल बहुत अच्छा है, ठीक है। देखो मुस्तफा, मेरा मजाक मत उड़ाना वरना मैं वापस पुरानी दरिया बन जाऊंगी, ठीक है? मुझे ये पसंद है, समझ गई। तो अपने घर में पहला दिन कैसा लगा? काफी अच्छा लगा होगा ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलो आओ, आओ ना। देखो, ये रहा हमारा छोटा सा ऑफिस। छोटा सा ऑफिस? तुम्हें लगा होगा कि मैंने ये घर सिर्फ अपने लिए लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है मुस्तफा, ये हम दोनों का घर है। दोनों का? मान लेते हैं अगर तुम कहती हो तो। लेकिन मुझे ये छोटे से ऑफिस वाली बात कुछ समझ नहीं है। अगर काम घर पर ही करना है तो कंपनी क्यों बनाई है हमने? ये सब अमीर लोगों के काम है, तुम मत पड़ो इसमें। मुस्तफा, मैं भी तो यहाँ काम करूंगी। मैं आर्किटेक्चर बन रही हूँ तो मुझे इसकी जरूरत है। एक अच्छी सी टेबल की, एक खूबसूरत से लैम्प की और एक हसीन से नजारे की बहुत जरूरत है। ठीक है आर्किटेक्चर साहिबा, समझ गया हूँ मैं। चलो लिविंग रूम दिखाती हूँ। देखो, मैंने सोफों की जगह बदल दी है। हम दोनों यहाँ पर बैठ के मजे से कॉफी भी पी सकते हैं। ये सब मैंने यहाँ के हिसाब से खरीदी है। कैसी लगी तुम्हें? बहुत खूबसूरत लग रही है। मुस्तफा, एक बात कहूँ? मैं चाह रही थी कि तुम्हारे साथ पार्ट टाइम काम करूँ और साथ ही घर की चीजों का ख्याल रखूँ। और जो सब कुछ खरीदा है मैंने, उसकी अदायगी भी तो करनी है। मैं कर दूंगा, ओके। मुझे ये घर इतना पसंद आया है कि मैं यहाँ से काम करने के लिए भी तैयार हूँ, और ये भी कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी को बांटने के लिए तैयार हूँ। बल्कि हम दोनों ही तैयार हैं। हाँ, हमने बिला वजह तो दस्तखत नहीं किए ना। जिसे तुम निकाह कह रहे हो वो मेरे लिए मोहब्बत का मुआहदा है। अच्छा, फिर उस मोहब्बत के मुआहदे में अच्छा खाना भी शामिल है ना? हाँ, ऐसी ही बात है। हाँ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता ठीक से अभी। इसका फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो। पहले मैं तुम्हारा बनाया खाना चखूंगा और फिर फैसला करूंगा।